चलिए नेक्स्ट साइकिल देखते हैं, एटकिंसन साइकिल, एयर स्टैंडर्ड एटकिंसन साइकिल। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या प्रोसेस होने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मैं बात करूंगा, यहाँ पर जो प्रोसेस होने वाले हैं, यहाँ पर जो प्रोसेस होता है टू रिवर्सिबल रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? टू रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। व्हाट इज द एडियाबैटिक प्रोसेस? दैट इज अ आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। दैट मींस एंट्रोपी विल बी कांस्टेंट। क्या होगा? एंट्रोपी विल बी कांस्टेंट। एंड यहां होता है आपका वन रिवर्सिबल आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस। व्हाट इज द आइसोकोरिक प्रोसेस? What do you mean isocoric process? That means होता है आपका वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट। प्रोसेस पर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट। दैट मींस और क्या बोल सकता हूं मैं इसको? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ओके, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। एक प्रोसेस और होता है आपका इसमें, वन रिवर्सिबल आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस। ओके, दैट मींस प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या क्या प्रोसेस होने वाला है। तो प्रोसेस जब देखेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो उस समय मैं बोलूंगा प्रोसेस 1 to 2, प्रोसेस 1 to 2। ठीक है, तो प्रोसेस 1 to 2 जब हम देखते हैं तो वहां पर जो होने वाला है रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस। क्या होगा? या फिर मैं लिख सकता हूं आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो प्रोसेस 2 to 3, अगर मैं इसका बात करता हूं तो हम यहां पर बोलेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। क्या बोलूंगा मैं? कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। क्या हुआ यहाँ पर? कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। नेक्स्ट अगर प्रोसेस की बात किया जाए तो नेक्स्ट प्रोसेस जो होने वाला है, एक्सपांशन होने वाला है। ठीक है, तो एक्सपांशन कैसे होगा आपका? आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन प्रोसेस। क्या होगा आपका? आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन प्रोसेस। क्लियर? नेक्स्ट अब क्या होगा? एग्जॉस्ट। तो दैट मींस प्रोसेस, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होने वाला है आपका? प्रोसेस 4 to 1, ये हो जाएगा 3 to 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 to 1 क्या होगा आपका? एक प्रोसेस और क्या होगा? कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। क्लियर है? समझ आया क्या क्या प्रोसेस होने वाला है? यहां पर जब कंप्रेशन प्रोसेस की बात करेंगे तो क्या होगा? रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। देन आफ्टर क्या करेंगे? हीट एडिशन एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। देन आफ्टर क्या करेंगे? आपका आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन प्रोसेस। देन हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। ये प्रोसेस आपको अगर याद है, इसको याद भी करना है आपको और देखना भी है कि कैसे मैं आप लोग का PV&TH डायग्राम बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन में यही पूछेगा आपको कि ड्रॉ द PV&TH डायग्राम फॉर एयर स्टैंडर्ड एटकिंसन साइकिल। क्लियर है? तो हमें क्या करना है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद होनी चाहिए। इसके थ्रू हम क्या करेंगे? PV&TH डायग्राम बना सकते हैं और इसका डेरिवेशन भी डिराइव करने वाले हैं। किसका? एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी का डेरिवेशन। ठीक, तो मैं आगे क्या कर रहा हूँ? PV&TH डायग्राम ड्रॉ करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखते हैं PV&TH डायग्राम क्या होता है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? PV डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करने वाले हैं? हम PV डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक, तो देखिए PV डायग्राम कैसे ड्रॉ होगा? तो सिमिलर टू जैसे हमने बाकी साइकिल का PV&TH डायग्राम ड्रॉ किए थे, सिमिलर टू इसके लिए भी हम लोग PV&TH डायग्राम ड्रॉ करें। तो प्रोसेस 1 to 2 हम PV डायग्राम की बात करते हैं तो प्रोसेस
1 to 2 क्या है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। तो मैं जब कंप्रेस्ड करूंगा, हम इस पॉइंट को 1 ले लेते हैं, यहां से मैं कंप्रेस करूंगा तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, और प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। और पीवी डायग्राम पर आइसेंट्रोपिक लाइन कैसे होता है, दिस टाइप, ठीक है। ये हो जाएगा 1 to 2, ये हो जाएगा आपका 1 to 2, क्लियर दैट। अगेन उसके बाद 2 to 3 प्रोसेस की बात करते हैं, तो क्या होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। और पीवी डायग्राम पर कांस्टेंट वॉल्यूम अगर लाइन ड्रॉ करेंगे हम, तो क्या मिलेगा आपको, वर्टिकल लाइन मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, वर्टिकल लाइन मिलने वाला है। तो दैट इज पॉइंट नंबर 3, दैट इज पॉइंट नंबर 3, ओके। ये मिल गया आपको पॉइंट नंबर 3। एंड 3 to 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन लाइन। तो आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन लाइन अगर ड्रॉ किया जाए तो आपको क्या मिलने वाला है, दिस वन। ये क्या हो जाएगा आपका, दिस वन, ठीक। ये आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन लाइन हो जाएगा। देन हीट रिजेक्शन। तो हीट रिजेक्शन की बात किया जाए तो क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। उसके बाद क्या होगा, इनिशियल पॉइंट पर आपका वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट नंबर 4, दैट इज अ पॉइंट नंबर 4, दैट इज पॉइंट नंबर 1, एज पॉइंट नंबर 2, दैट इज पॉइंट नंबर 3, क्लियर। तो आपको पीवी डायग्राम किस टाइप का दिखने वाला है, फॉर एटकिंसन साइकिल इस टाइप का मिलेगा, ठीक है। यहाँ से मैं अगर एरो का डायरेक्शन दूं तो क्लॉकवाइज हो जाएगा आपका, ये गलत हो गया, ये क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है ये हमें क्या शो कर रहा है, पीवी रेस्ट पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ क्या हो रहा है, हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ क्या रिजेक्ट हो रहा है, हीट कांस्टेंट प्रेशर एट हीट रिजेक्शन की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ हमने क्या किया, एक्सपांशन, ये हमको एक्सपांशन वर्क मिला, यहाँ पर हमने कंप्रेशन वर्क दिया। ये क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अगर देखा जाए, हम सबसे पहले क्या पढ़े थे, ऑटो साइकिल पढ़ाई किए थे, ठीक है। ऑटो साइकिल जब देखे थे तो हमको वहां पर क्या मिला था, 1 to 2 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, 2 to 3 सॉरी 1 to 2 क्या मिला था, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। फिर 2 to 3 क्या मिला था आपको, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। और 3 to 4 क्या मिला था, एक्सपांशन वर्क। एंड 4 to 1 क्या मिला था, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। बट यहाँ पर एक चेंजेस आ गई, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन की बात हो रही है, ठीक है। तो जब आप देखते हैं तो ये वाला जो डायग्राम है, ये हम इसको ले लेते हैं 4 डैश, ठीक है। तो 1 2 3 4 डैश 1 ऑटो साइकिल क्या शो कर रहा है, ऑटो साइकिल कैसे शो करता है, 1 2 3 4 डैश 1, ये क्या शो कर रहा है, ये डायग्राम ऑटो साइकिल का 1 2 3 4 डैश क्या है, 1, ये ऑटो साइकिल शो कर रहा है। और एटकिंसन क्या करेगा, एटकिंसन साइकिल की बात करूंगा मैं तो 1 2 3 4 एंड 1। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एटकिंसन साइकिल में वर्क डन क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, ठीक है। दिख रहा है ना, यहाँ से वर्क डन आपको मैक्सिमम मिलेगा। तो देखते हैं इसका पीवी के बाद हम टीएच डायग्राम प्लॉट करेंगे। क्या करेंगे, टीएच डायग्राम प्लॉट करने वाले हैं। देखिए टीएच डायग्राम क्या होने वाला है, ये आपका टीएच डायग्राम, ठीक है। प्रोसेस 1 to 2 क्या मिलेगा, वर्टिकल लाइन, बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। क्या हो रहा है आपको, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो ये पॉइंट नंबर 1 लिया मैं, यहाँ से मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया, ओके। दैट इज अ पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2, ठीक है। 2 to 3 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन लाइन। तो हम पॉइंट नंबर 2 से कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इस टाइप का, V is equal to C, दैट इज पॉइंट नंबर 3, that is point number 3. and 3 to 4 क्या है, एक्सपांशन, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन। तो आपको यहाँ पर 3 to 4 मिलेगा वर्टिकल लाइन। क्या मिलेगा आपको, वर्टिकल लाइन, ठीक है। अब क्या होगा, 4 to 1 कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। तो ये हो गया आपका कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, ठीक। अगर यहाँ पर ऑटो साइकिल की बात करेंगे तो ऑटो साइकिल क्या मिलेगा, दिस वन, ये हो जाएगा 4 डैश, ये होगा आपका 4। यहाँ पर हम वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, यहाँ पर प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट। बिकॉज अगर आप टीएच डायग्राम पर किसी पॉइंट के अबाउट पीवी पी इज इक्वल टू सी लाइन एंड वी इज इक्वल टू सी, दैट मीन कांस्टेंट प्रेशर लाइन एंड कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन ड्रॉ करेंगे तो वॉल्यूम लाइन
हमेशा ऊपर मिलेगा एज कम्पेयर टू प्रेशर लाइन। समझ आ गया? तो 1 2 3 4 1 ये क्या कहला रहा है आपका एटकिंसन साइकिल, एंड 1 2 3 4-1 क्या कहलाएगा ऑटो साइकिल। क्लियर? मेरे ख्याल से आपको पीवी एंड टीएच डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, कंप्रेशन वर्क्स की बात किए थे, यहाँ पर हीट एडिशन, यहाँ क्या किसकी बात किए थे एक्सपांशन वर्क, यहाँ किसकी बात किए थे रिजेक्शन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे, हम यहाँ देखने वाले हैं एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी फॉर एटकिंसन साइकिल। तो एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी की बात करेंगे तो देखिए क्या होने वाला है, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी फॉर एटकिंसन साइकिल। ठीक है, चलिए देखते हैं कि एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी फॉर एटकिंसन साइकिल क्या होगा। तो सिमिलर टू हमें पता जो है क्या होता है थर्मल एफिशिएंसी W नेट अपॉन हीट सप्लाई, बेसिक से जाना है। ठीक है, हीट सप्लाई। ओके, तो हीट सप्लाई हो गया। और क्या लिख सकता हूं मैं, इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस क्यू रिजेक्टेड अपॉन क्यू एडेड, 1 माइनस क्यू रिजेक्टेड अपॉन क्यू एडेड। अब आपको अकॉर्डिंग टू कंडीशन फॉर एटकिंसन साइकिल उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, क्यू रिजेक्शन और क्यू एडिशन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो हीट सप्लाई देखिए पहले, तो हीट सप्लाई, तो हीट सप्लाई क्या होगा आपका, दैट इज अ क्यू एडेड बोलते हैं। तो क्यू एडेड की बात करते हैं एटकिंसन साइकिल पर, तो हमें क्या पता चलता है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन एट प्रोसेस 2 to 3। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एम सी वी T3 माइनस T2, क्यों लिख सकते हैं ना। ओके, नेक्स्ट हीट रिजेक्शन की बात करता हूं मैं, हीट रिजेक्शन। तो हीट रिजेक्शन की बात करते हैं तो आपको जो प्रोसेस मिल रहा है कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। तो हम इसे लिख सकते हैं एम सी पी T4 माइनस T1, CP T4 माइनस T1। वैल्यू पुटअप कीजिए यहाँ पास, तो आपको क्या मिलेगा 1 माइनस एम सी पी T4 माइनस T1 अपॉन एम सी वी T3 माइनस T2। क्लियर डेट? एंड यहाँ पर एम एम कैंसल हो जाएगा आपका, और CP अपॉन CV इज इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है भाई, गामा की वैल्यू होती है। ठीक है, तो आपके पास थर्मल एफिशिएंसी जो मिलने वाली है एटा इज इक्वल टू 1 माइनस क्या होगा आपका T4 माइनस T1 अपॉन गामा इनटू, अच्छा CP अपॉन CV ऊपर आ गया, नीचे आएगा गामा, गामा आपका ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं गामा लिख दे रहा हूँ, देन T3 माइनस T2। ठीक है, अगर क्वेश्चन में T1 T2 T3 डैश को हटा दीजिए, T1 T2 T3 T4 की वैल्यू नोन है, तो आप साइकिल की एफिशिएंसी का फॉर्मूला मतलब कि उसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखते हैं इसमें कंप्रेशन रेशियो एक्सपांशन रेशियो के फॉर्म में किस टाइप का आपका इक्वेशन आने वाला है। ठीक, तो देखिए प्रोसेस सभी को T1, जैसे कि मैंने हमेशा क्या करते हैं हम लोग T2 T3 T4 एंड T5 को T1 के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, वैसे ही यहाँ पे प्रोसेस अप्लाई करूंगा मैं। ठीक है, तो प्रोसेस 1 to 2, तो प्रोसेस 1 to 2 क्या है आपका, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो इसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमारे पास क्या है, इसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमारे पास जो है ये क्या होता है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। ओके, तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या हो जाएगा, T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1 रेस्ट पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 रेस्ट पावर गामा माइनस 1, एंड V1 अपॉन V2 क्या हो जाएगा आपका, RC की वैल्यू हो जाएगी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंप्रेशन रेशियो, ये हो जाएगा गामा माइनस 1। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो सिमिलर टू T2 की वैल्यू अगर बोला जाए तो क्या हो जाएगा, T1 इंटू RC रेस्ट पावर गामा माइनस 1, RC रेस्ट पावर गामा माइनस 1, एंड
P2 इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ से हम ये लिख सकते हैं, यहाँ तक क्लियर हुआ? चलो ठीक है, T2 को हमने कन्वर्ट कर दिया RC के फॉर्म में। सिमिलर टू प्रोसेस, नेक्स्ट आगे बढ़िए, प्रोसेस 2 to 3, प्रोसेस क्या है 2 to 3, तो 2 to 3 प्रोसेस क्या है आपका, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, क्या है आपका कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। तो यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट मिला आपको, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, P2 अपॉन, सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा आपका P3 अपॉन P2, P3 अपॉन P2 इज इक्वल टू T3 अपॉन T2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, P3 अपॉन P2 इज इक्वल टू T3 अपॉन T2। तो नाउ T3 इज इक्वल टू T2 इंटू हम यहाँ लिख सकते हैं P3 अपॉन P2, P3 अपॉन P2। अब यहाँ पर मेरे को कन्वर्ट करना है RC और RE के फॉर्म में, तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करूंगा P4 अपॉन P4 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और व्हाट इज द P4, डायग्राम में देखिए P4 इज इक्वल टू, हम जब देखेंगे डायग्राम में तो P4 इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है P1, तो यहाँ से हमें मिला P4 इज इक्वल टू P1, और सेकंड टर्म्स क्या मिला V2 इज इक्वल टू V3, एंड RC इज इक्वल टू क्या फाइंड आउट किए थे यहाँ से V1 अपॉन V2, V1 अपॉन V2, एंड RE क्या है एक्सपांशन रेशियो, एक्सपांशन रेशियो क्या हो जाएगा V4 अपॉन V3, V4 अपॉन V3, और प्रेशर रेशियो क्या होगा, प्रेशर रेशियो क्या हो जाएगा आपके पास P3 अपॉन P2। तो RP इज इक्वल टू यहाँ पर हमको मिला P3 अपॉन P2। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। आगे बढ़े, आगे देखिए क्या हो रहा है। अब आगे देखिए आपके पास है P4 इज इक्वल टू क्या है P1 है, क्या है आपके पास P4 इज इक्वल टू P1, और T3 इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, T3 इज इक्वल टू हमें मिला T2 मल्टीप्लाई P3 अपॉन P4 इंटू, और P4 इज इक्वल टू क्या है P1 है, P4 इज इक्वल टू P1 अपॉन P1 अपॉन क्या हो जाएगा, दैट इज अ P1 अपॉन P2, P1 अपॉन P2, क्लियर, P1 अपॉन P2, और P3 अपॉन P4 क्या है ये भी देख लेते हैं। तो प्रोसेस, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है देखिए, अभी यहाँ पर हमें वैल्यू चेंज करनी है, ठीक है। तो प्रोसेस 3 to 4 की बात करूंगा तो क्या मिलेगा यहाँ पर एक्सपांशन, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन, और आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन के केस में मैंने आप लोग को स्टैंडर्ड फार्मूला क्या बताया रखा है, आप लोग को बता रखा हूँ T3 अपॉन T4 इज इक्वल टू P3 अपॉन P4 रेस्ट पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, एंड V4 अपॉन V3 की पावर गामा माइनस 1, और व्हाट इज द V4 अपॉन V3, दैट इज द RE क्या है एक्सपांशन रेशियो की पावर गामा माइनस 1। तो देखिए यहाँ पर जो हमें वैल्यू मिली है P3 अपॉन P4 इज इक्वल टू, अगर मैं वैल्यू निकालूंगा यहाँ पर अपन P3 अपॉन P4 की अगर वैल्यू निकालूं तो RE रेस्ट पावर क्या हो जाएगा गामा हो जाएगा, क्या हो जाएगा RE रेस्ट पावर गामा। तो P3 अपॉन P4 की वैल्यू RE रेस्ट पावर गामा मिल गया। P1 अपॉन P2 की वैल्यू देख लेते हैं यहाँ से, तो P1 अपॉन P2 की वैल्यू अगर यहाँ से देखा जाए तो आपको मिलने वाला है यहाँ से, डायरेक्ट यहाँ लिखूं, ठीक है लिख लेते हैं यहाँ पास P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 अपॉन RC रेस्ट पावर गामा माइनस 1। अच्छा RC रेस्ट पावर गामा, ओनली गामा हो जाएगा, ठीक है RC रेस्ट पावर गामा, क्लियर। जब आप इसको बैलेंस करेंगे तो आपको P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू मिलेगा RC पावर गामा, ठीक है 1 अपॉन RC पावर गामा, और ये सभी वैल्यू यहाँ पर पुट अप कर देता हूँ मैं। तो T2 आपको P3 अपॉन P4 की वैल्यू क्या मिल गई RE की पावर गामा, इनटू P1 अपॉन P2 की वैल्यू क्या मिली 1 अपॉन RC की पावर गामा, 1 अपॉन RC की पावर गामा। तो फाइनली T3 को हम लिख सकते हैं T2 इंटू RE अपॉन RC रेस्ट पावर गामा, और T2 की वैल्यू यहाँ से पुटअप कीजिए, T1 के फॉर्म में आपको मिलने वाली है। तो T3 इज इक्वल टू T1
मल्टीप्लीकेशन ऑफ आर सी की पावर गामा माइनस 1 मल्टीप्लाई आर ई की पावर गामा अपॉन आर सी की पावर गामा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, फाइनली मिल जाएगा T3 इज इक्वल टू T1 आर ई की पावर गामा अपॉन, इसको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा RC। ये आपको T3 की वैल्यू फाइंड आउट होगी। क्लियर है? तो T3 की वैल्यू किस फॉर्म में फाइंड आउट हुई है आपकी, T1 एंड RE एंड RC। ठीक है, वैसे ही हम T4 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो T4 इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए T4 इज इक्वल टू क्या होने वाला है, T4 इज इक्वल टू क्या होने वाला है, देखिए यहां पर ठीक है, ये आपको T3 की वैल्यू मिल गई। तो T4 इज इक्वल टू क्या होगा आपका, देखिए तो T4 इज इक्वल टू T4 अपॉन, सॉरी यहाँ पर हम लिख, हाँ T4 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, T3, ठीक है, T4 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं T3 अपॉन RE की पावर गामा माइनस 1। देखिए कैसे लिख सकते हैं, यहां से देखना, T4 इज इक्वल टू क्या लेंगे, T3, और इसको हम लोग नीचे ले गए, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, T4 इज इक्वल टू T3 अपॉन RE रेस्ट पावर गामा माइनस 1। और T3 की वैल्यू हमें फाइंड आउट हुई है, T3 की वैल्यू क्या फाइंड आउट हुई, T1 RE रेस्ट पावर गामा अपॉन RC, RE रेस्ट पावर गामा अपॉन RC। तो दैट मीन्स T1 RE रेस्ट पावर गामा अपॉन RC मल्टीप्लीकेशन ऑफ RE की पावर गामा माइनस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनली मिलने वाला है T1 इंटू RE अपॉन RC। क्या फाइंड आउट हुआ, RE अपॉन RC। क्लियर डेट, इसको सॉल्व कीजिए तो आपको ये मिलेगा। ठीक, तो T4, तो हम देखते हैं कि T2, T3, T4 सभी किस में कन्वर्ट हो गया, T1 में कन्वर्ट हो गया। अब डायरेक्ट इफिशिएंसी निकालते हैं, तो इफिशिएंसी ऑफ एटकिंसन साइकिल इज इक्वल टू 1 माइनस गामा, क्या था, गामा 1 माइनस गामा इंटू T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2, T4 माइनस T1, T4 माइनस T1 इज अपॉन T3 माइनस T2, T3 माइनस T2, सभी की वैल्यू पुटअप कीजिए आप। तो 1 माइनस गामा, T4 की वैल्यू क्या है, T1 इंटू RE अपॉन RC माइनस ऑफ T1 अपॉन, ठीक है, T3। अब T3 की वैल्यू क्या है आपके पास, T3 इज इक्वल टू ये, T3 इज इक्वल टू क्या आपके पास, T1 RE रेस्ट पावर गामा अपॉन RC, T1 RE रेस्ट पावर गामा अपॉन RC माइनस ऑफ T2, एंड T2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, क्या फाइंड आउट की है T2 की वैल्यू, ये देखिए T1 इंटू RC रेस्ट पावर गामा माइनस 1, T1 इंटू RC रेस्ट पावर गामा। तो अब देखिए यहां से मैं T1 कॉमन निकाल दिया और आपस में कैंसल आउट हुआ। तो फाइनली जब हम देखते हैं एटकिंसन साइकिल के एफिशिएंसी का डेरिवेशन 1 माइनस गामा, यहाँ से मैं RC अगर एलसीएम निकालूं तो यहाँ मिलेगा RE माइनस RC अपॉन RC डिवाइड बाई, यहाँ देखिए यहाँ जब निकालेंगे तो RE रेस्ट पावर गामा माइनस RC इंटू RC पावर गामा माइनस 1 डिवाइड बाई RC। तो ये RC कैंसल आउट हो जाएगा। देन आपको फाइनली मिलने वाला 1 माइनस गामा RE माइनस RC डिवाइड बाई RE की पावर गामा माइनस ऑफ, अब इसको सॉल्व कीजिए तो आपको मिल जाएगा यहाँ पास RC की पावर गामा, तो फाइनल एटकिंसन साइकिल की एफिशिएंसी का डेरिवेशन क्या मिला आपको, दिस वन। ठीक है, क्लियर हो गया, ये क्या मिल गया आपको, दिस वन। तो आपको बेसिक देखा जाए तो बेसिक हमें प्रोसेस पता रहेगा, बेसिक हमें प्रोसेस अगर पता है
तो हम डायरेक्ट कंडीशन अप्लाई करके डायरेक्ट एफिशिएंसी का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। समझ आ रहा है? तो एटकिंसन साइकिल में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इसमें होते हैं टू रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, वन आइसोकोरिक प्रोसेस, वन आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, तो हम देखते हैं रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस जो होता है वो कंप्रेशन के फॉर्म में होता है एंड एक्सपांशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया? कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन एंड कांस्टेंट प्रेशर हीट। ओके, क्लियर हुआ? तो आप इसके अकॉर्डिंग आप इसका डेरिवेशन ड्राइव कर सकते हैं। ओके।